तो क्या आपने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाया? क्या आगे के पैरामीटर्स हैं? क्या आप स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराने का आगे प्लान कर रहे हैं? आज के दिन, आज के ज़माने में ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, ये एक्चुअल में बच्चों का टैलेंट सर्च कम और ये डाटा कलेक्शन का एक पैटर्न ज़्यादा बन गया है। डाटा कलेक्शन का एक माध्यम एडमिशन ही लेने पड़ते हैं जी, और इस सेशन में भी हम लिमिटेड ही एडमिशन रखेंगे जी। ताकि हम बच्चों पर पूरी ईमानदारी से उन पर फोकस रखकर उनका बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकें। आदर्श बढ़ने के लिए बड़े कर्म चाहिए क्योंकि नाम तो कोई भी कमा लेता है पर सम्मान कुछ को ही मिलता है और वो सम्मान कमाया है पाथ करियर इंस्टीट्यूट की टीम ने और जो अपने सामने बैठे हैं लीजेंड भवानी सर और महिला सर। तो सर से आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे शूट किया है। तो इस शूट को या इस क्वेश्चन सीरीज को अपन आगे ले जाएं उससे पहले भवानी सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा जी। कि अभी मार्केट में एक रील चल रहा है कि पाथ सीकर में बहुत बड़ा करने वाला है। इतना बड़ा क्या बड़ा? पेरेंट्स के कॉल भी आ रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि इतना क्या बड़ा होने वाला है कि सीकर को हिला देगा। तो सर इसके बारे में कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों को कि क्या पाथ बड़ा करने वाला है? देखिए, पाथ हमेशा से बच्चों पर फोकस रहा है। जी, बच्चों के रिजल्ट के लिए जो भी बेहतरीन पाता है हम वो सब कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी क्लासेज हो, चाहे वो हमारी डाउट क्लासेज हो। तो पाथ का एक ही इंटेंशन है कि हमारा बच्चा जो है वो बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट हो। तो बच्चों के हित के लिए हम बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा सर का कहना है कि कुछ स्पेशल आने वाला है। तो सर वो स्पेशल का क्या लॉन्चिंग अभी बताएंगे या क्या कुछ उसका आपने प्लान कर रखा है? जैसे ही अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप जानते हैं किसी भी चीज को बड़ा बनाने के लिए उसके लिए सुदृढ़ तैयारी जी, बहुत जरूरी होती है। जी, जी, तो वो हमारी तैयारी जो है वो आखिरी फेज में है। जी, तो जैसे ही हमारी तैयारी परिपूर्ण होगी, जी, ये शुभ सूचना हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए, जी, उचित समय आते ही जी, जी। हम आपके साथ इसे साझा करेंगे। तो ये तो मान के चलिएगा कि सर लोगों के कहने के अनुसार कि कुछ तो बड़ा होने वाला है और उसके लिए पाथ करियर इंस्टीट्यूट पे आप जुड़े। पर सर मेरे कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी जो बच्चा आपको देख रहे हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सबके मन में ये है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो वीक फैमिली से भी बिलोंग करता है, तो उनके क्वेश्चन है कि सर आपने इस साल कोई स्कॉलरशिप एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं कराया। जैसे नॉर्मली कोचिंग में कोटा और सीकर का हमने पैटर्न देखा है कि हर कोचिंग स्कूल जाती है, स्कूल विजिट करती है, वहाँ से एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बिहाफ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर उसमें कॉलिंग वगैरह भी काफ़ी होती है। तो क्या आपने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाया? क्या आगे के पैरामीटर्स हैं? क्या आप स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराने का आगे प्लान कर रहे हैं? महिला सर, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखिए, पाथ में हमारी टीम का ये मानना है जी, कि आज के दिन, आज के ज़माने में ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, ये एक्चुअल में बच्चों का टैलेंट सर्च कम और ये डाटा कलेक्शन का एक पैटर्न ज़्यादा बन गया है, डाटा कलेक्शन का एक माध्यम ज़्यादा बन गया है। तो हम इसलिए इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, ताकि बच्चों का जो है वो डेटा लाना हमारा मकसद नहीं है। अगर किसी टैलेंटेड बच्चे को स्कॉलरशिप की आवश्यकता है, और बहुत सारे नीडी बच्चे अभी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं जिनको अलग अलग बेसिस पे स्कॉलरशिप मिली है। हमारे कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आर्मी पर्सन के वार्ड के लिए हमारे लिए अलग स्कॉलरशिप है, उसको हम 30% अपफ्रंट स्कॉलरशिप देते हैं। जो 10th और 12th के परसेंटेज हैं उनके बेसिस पे हम अलग स्कॉलरशिप उसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, जैसे अगर कोई रिपीटर बच्चा है या कोई फ्रेशर का बच्चा रिपीटर में जा रहा है, उसके लिए हम उसके नीट के रैंक के बेसिस पे स्कॉलरशिप उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जैसे फादरलेस बच्चा है, कोई निर्धन परिवार का बच्चा है, तो उसके लिए भी हमारे लिए अलग स्कीम्स हमने निकाल रखी हैं। और दूसरा, टैलेंट के बेसिस पर जहां तक स्कॉलरशिप देने की बात है, तो हम स्कॉलरशिप एग्जाम के माध्यम से नहीं, हम अपना इन हाउस एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखते हैं जो पल्स नाम से है, पाथ अल्टीमेट लर्निंग स्कॉलरशिप एग्जाम, जो ईच एंड एवरी संडे को हमारे इंस्टीट्यूट में ही रहता है और कोई भी बच्चा जो है वो आकर के उसमें अपीयर हो सकता है और एक डिजर्विंग स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर सकता है हमारे यहाँ से। तो सर मैं इसमें एक बार पूछना चाहूँगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप को बच्चे के टैलेंट के बिहाफ पे आप दे रहे हैं, तो क्या ये अभी से स्टार्ट है या फिर आप एडमिशन टाइम पे स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल, ये अभी से स्टार्ट है। इवन 15 दिसंबर से जी, जो है वो ईच एंड एवरी संडे को जी, हम ये स्कॉलरशिप एग्जाम रखेंगे।
ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी बच्चा, जो नीडी बच्चा है, जो पाथ में एडमिशन लेना चाहता है, आपके नोटिफिकेशन में नंबर रहेंगे अपने, उन पर कांटेक्ट करके पल्स एग्जाम के बारे में अपनी सारी डिटेल ले सकता है। तो सर जैसे स्कूल में विजिट्स वगैरह नहीं हो पाई, तो आप स्कूल डायरेक्टर जो भी आपको देख रहे हैं, जो स्कूल संचालक है, जो भी टीचर हैं, जो अपने होम ग्राउंड में अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो ट्यूशन क्लासेस दे रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई निवेदन या आग्रह रहेगा कि वो आपको देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से कोचिंग चला पा रहे हैं, अपनी वहाँ पे भी विजिट नहीं हो पाई, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा विचार ऐसा था स्टार्टिंग में कि हम काफ़ी सारी जो स्कूल जो अच्छा कर रहे हैं और बच्चों पे वास्तविकता में वहाँ मेहनत की जा रही है, हम एक बार उन सारे डायरेक्टर्स से मिलना चाह रहे थे, लेकिन क्लासेस में शेड्यूल हमारा टाइट होने की वजह से हम यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। बच्चों के डाउट्स होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, क्लासेस में उनके साथ रहना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी बहुत सारे हमें इस बात की खुशी है कि बहुत सारे स्कूल डायरेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूल टीचर्स ऐसे हैं, साइंस पढ़ाने वाले, मैथ्स पढ़ाने वाले, छोटी क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। और हम खुद को इतना ब्लेस्ड फील करते हैं कि जब भी ये लोग हमारे पास आते हैं तो इतना आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि सर बहुत अच्छा कर रहे हो। और दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्कूल से जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेहनत उन पर की गई है, हमें तो केवल निखारने का काम करना है। और दूसरा, जहाँ तक आग्रह की बात है, मैं जितने स्कूल संचालक हैं, जितने ट्यूशन क्लासेस के संचालक हैं, जितने शिक्षक गण हैं, मेरे साथी गण हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जब भी आप आउट ऑफ सीकर अगर रहते हैं, तो जब भी आपका अगर सीकर विजिट हो तो एक बार आप पाथ में ज़रूर विजिट करें, हमारा सिस्टम देखें, एक बार हमसे मिलें। जब जो दो शिक्षाविदों के बीच में जब नॉलेज का आदान प्रदान होगा, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे और बच्चों के लिए और बेहतर कर पाएंगे। तो भवानी सर, आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ये था कि आपने लास्ट ईयर भी एडमिशन बहुत जल्दी बंद कर दिए थे, जैसे जून में आते आते आपने एडमिशन बंद कर दिए। तो जो पेरेंट्स और दर्शक आपको देख रहे हैं, कल को ये ना हो कि आप इस बार मई में कहीं एडमिशन बंद कर दो, तो क्या प्लान कर रखा है कि जो आपको एडमिशन लेना चाहता है बच्चा, कितने आपके एडमिशन, अभी सर से भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि आपके पास अभी से इंक्वायरी भी आ रही है, तो क्या इस पे आप बता पाएंगे कि सर क्या प्लान है आपका? देखिए, हमारी हर क्लासेज में सीट्स जो है वो लिमिटेड है, जी सर। तो आप इसे हमारी मजबूरी मान लीजिए जी जी कि हमें ना चाहते हुए भी इस सेशन में एडमिशन क्लोज करने पड़े। जी 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 और एक्चुअली हम इसे व्यवसाय नहीं बनाना चाह रहे, हम जी। शिक्षा को शिक्षा ही रखना चाह रहे, जी तो हम सभी मिलकर हम सारे बच्चों को पढ़ा पाए। जी जी तो इसी क्राइटेरिया को देखते हुए हमें लिमिटेड एडमिशन ही लेने पड़ते हैं, जी और इस सेशन में भी हम लिमिटेड ही एडमिशन रखेंगे, जी। ताकि हम बच्चों पर पूरी ईमानदारी से उन पर फोकस रखकर उनका बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकें। भवानी सर, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि सर आप इतनी छः क्लासेस ले रहे हो, डाउट पे आप समय दे रहे हो, सारी टीम मेंटरशिप में लगे हुए हो, काउंसलिंग में लगे हुए हो, और सिलेक्टेड बच्चे जब आपके पास आ रहे हो, आप उनको भी समय दे रहे हो, ये सब करने के बाद सर आपके पास सोने का टाइम बच जाता है क्या, या सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब हम इस बच्चे से पूछते हैं जी जो हमारे पास तैयारी कर रहा है जी जी कि बेटा आप कितनी देर सोते हो, तो किसी बच्चे का जवाब होता है 6 आवर, किसी बच्चे का जवाब होता है 7 आवर, किसी बच्चे का जवाब होता है 5 आवर। जी तो जब वो बच्चा इतना कम सो रहा है जी तो उसकी जिम्मेदारी हम पर है, जी जी तो हम इससे ज्यादा कैसे सो सकते हैं। बहुत ही सर, ये थीम जो है, इसको देख के मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा आपको इस वीडियो में देख रहा होगा ना सर, उसको वास्तव में ये फील होगा कि जब हमारे शिक्षक हमारी नींद की परवाह कर रहे हैं, तो हमें भी अपने शिक्षक की नींद की परवाह करनी चाहिए। और ये रियल मोटिवेशन सर यही होता है कि जैसे बच्चे के लिए जो आप तैयार कर रहे हो। तो जो रिजल्ट की श्रृंखला है, अपने अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे इस टीम ने रिजल्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, क्या एकेडमिक्स का इनका पैरामीटर है, इन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कशन करेंगे। बाकी सर एक चीज़ और मैं बीच में पूछना चाहूँगा, क्या पाथ खोलने का आप पूरी टीम का मूल उद्देश्य क्या था सर? देखिए, बेहतरीन बच्चों को बेहतरीन क्वालिटी प्रदान की जाए और बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा की जाए, तो इसी इंटेंशन को लेकर हमने ये बात शुरू किया था और अब इसी उद्देश्य के पीछे लगे हुए हैं दिनों रात। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, थोड़ा सा इंटरप्ट भी करूँगा कि मानना पड़ेगा कि सर इतने पीछे पड़े हुए हैं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए आज 8वां दिन है कि आपका टाइम लेते लेते 8वें दिन के बाद हमें आज वीडियो के लिए समय मिला। तो ये कहीं ना कहीं सीखकर, और जो भी बच्चा एडमिशन या सीख करके मैं एडमिशन नीट की तैयारी करने के लिए सोच रहा हूँ, उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है कि संस्था के डायरेक्टर्स, जो टीचर मिलके काम कर रहे हैं, इनके बीच में जो सामंजस्य है वो इतना अच्छा बना हुआ है कि
हर एक बच्चे पे उतना ही बेहतर तरीके से काम हो रहा है जितना बेहतरी के लिए सोच के स्टार्ट किया था। देखिए, एक बच्चे को टीचर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जी एक्चुअली क्रिकेट में कैप्टन जो है वो वही रहता है जो मैदान में। जी आप बाहर से बैठकर क्रिकेट की कैप्टनशिप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है सर। तो सटीक कैप्टनशिप के लिए आपको मैदान में होना जरूरी होता है। तो एक टीचर बच्चों को तभी 100% समझ सकता है जब वो क्लास में हो। तो सर जो भी बच्चा पाथ में एडमिशन के बारे में प्लान कर रहा है उसकी सारी डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नोटिफिकेशन में देते रहेंगे। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। थैंक यू।